Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो वो पहले आपको क्या समझते थे, ठीक है, किस तरह से वो उनका अनुभव था और अभी आपके लिए उनकी भावनाएं किस तरह से है। पहले आपको वो किस तरह के इंसान समझते थे और अभी कैसे समझते हैं। सो देर विल बी अ क्रिटिकल कंपेरिजन ऑफ द पास्ट फीलिंग्स विद द प्रेजेंट फीलिंग्स। सो डेफिनेटली ये रीडिंग जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमें जानना पड़ता है कि किस तरह से भावनाएं जो है, कभी कभी क्या होता है ना गाइस, भावनाएं जो पहले था वो बदल जाता है, जो पहले हुआ करता था वो वर्तमान रूप में वो बदल जाते हैं। तो हमें उस बदलाव को देखने के लिए आज रीडिंग को करना है और आई होप सो दैट यू विल लाइक द रीडिंग। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस रीडिंग इज़ कलेक्टिव, टाइमलेस, फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉर एडिशनल रील्स, फॉर एडिशनल वीडियोज़ you can follow that and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys। और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि यूनिवर्स प्लीज़ यूनाइट एवरी सोल्स विद देयर सोल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपने पर्सन को याद कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके लिए पहले क्या फील करते थे और अभी किस तरह से वो फील करते हैं। ओके, ऑलराइट। इस डेक से हम देखेंगे उनका पास्ट और इस डेक से हम देखेंगे इनका प्रेजेंट। फिर मैं दूंगी आपके लिए क्यूब्स का प्रेडिक्शन, यहाँ पे जो अलग सा क्यूब्स है वहाँ से दूंगी मैं और एक गाइडेंस भी दे दूंगी, ठीक है। तो चलो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करें। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन पहले उनके लिए क्या फील करते थे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। पहले उनके लिए क्या फील करते थे, किस तरह का इंसान वो मेरे व्यूअर्स को समझते थे, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। आर्कएंजल, स्पिरिट्स, गाइड्स, इफ़ यू आर हियर, इफ़ यू आर लिसनिंग मी, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए कि पहले मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या फील करते थे। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव द 2 of Cups। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वी डू हैव द Queen of Cups। We do have the 6 of Pentacles. We do have the 3 of Wands. Bottom of the deck is the Justice card, the Standing Stone, ठीक है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। पहले का फीलिंग्स जो है, अच्छा, 2 of Cups, यहाँ पे है Queen of Cups, Queen of Chalices, 6 of Pentacles and the 3 of Wands। I hope you can see। हाँ, देखो मैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। तुला राशि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई साइंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई डू फाइंड ऑल द साइंस आर हियर ओनली। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से 2, 6, 3 एंड 11, स्पेशली 11, 11, 21 इस तरह का नंबर्स, 11, 21, 12 इस तरह का नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फेब्रुअरी, जून, मार्च एंड नवंबर, स्पेशली फेब्रुअरी कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट। मुझे इस तरह से लग रहा है आपके पर्सन की हम बात करें तो ये इंसान जब आपको मिले थे, okay, maybe you had met them through, you can say that, पार्टीज़ के थ्रू शायद आप मिले होंगे या गेट टुगेदर में गए होंगे तब मिले होंगे, या ऑफिस का कोई प्रमोशन पार्टीज़ चल रहा था, या ये आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह अगर आप मिले हो, मे बी ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जब आप उनसे मिले थे या मुलाकात हुआ था, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट लोकेशन, मतलब जियोग्राफिकल जो लोकेशन होता है वो अलग था। और मैं जस्ट हालात बोल रही हूँ, और शायद आप कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान, या आपके पर्सन उस दौरान कुछ अचीवमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे, ठीक है।
आई डू बिलीव बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पे आ रहा है द जस्टिस। ये इंसान जब आपको देखे थे, मैं आपको बताती हूँ, पहली नज़र में जैसा होता है ना, प्यार हो जाता है, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा, वो एक क्रेज़ होता है, वो एक फैंटेसाइज लव होता है जनरली। एंड क्योंकि देखो, फर्स्ट डे ऑफ इंट्रोडक्शन वी कैन नॉट लव ईच अदर डीपली, राइट। सो ये प्यार धीरे 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 गहरा होता गया। एंड वो आपको बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह से होता है ना कि चाहे ज़माना इधर से उधर हो जाए, ज़माना या इंसान आपके ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन मॉम जो है, राइट, वो आपके ख़िलाफ़ कभी नहीं होंगे। वो खिलाफ़ हो सकते हैं अगर हम कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं तो वो डांट भी देती है, लेकिन जो माँ का जो ट्रू नेचर है वो अपने बच्चे से ज़्यादा और उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पर्सन आपको समझते थे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली वल्नरेबल हो, कोई आपके इमोशंस के साथ खेल इजीली सकते हैं। एंड काफ़ी आप रिजर्व्ड होते हुए भी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सा आप सोचते हो। आपका सोच जो है ना बहुत ज़्यादा नेक है, ठीक है, वो सोचते थे। और इसीलिए उन्होंने आपको प्रेफरेंस दिया, प्रायोरिटी दिया, इम्पोर्टेंस दिया रिलेशनशिप में। लेकिन कहीं ना कहीं पे अनफॉर्चुनेटली, और उन्होंने आपका जो एक लोगों का होता है ना कैरेक्टर, ट्रू नेचर, उन्होंने खुद देखा। उन्होंने देखा जब ज़रूरत होता है तब आप लोगों को सहायता भी करते हो, हेल्प करते हो, अपने बात खुल के उनके सामने रखते हो। शायद आपने बहुत कुछ अपने फैमिली के बारे में भी उनके साथ शायद 2-3 दिन के बाद ही शेयर कर दिया। बहुत कुछ चीज़ आपने उनके साथ शेयर किया है, ठीक है। आपका जो एक सोसाइटी के प्रति, ठीक है, एक सद्भावना है, वो भी आप शेयर किए हो। और दूसरा चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, धीरे 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 ये जो दूरियां है ये बढ़ता गया। शायद इनको कोई जगह पे जॉब का हो सकता है कि बदलाव हो गया, माइग्रेशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, या रीलोकेशन हो गया, या कहीं ना कहीं पे उनको अपना देश जो है मदरलैंड, ठीक है, हो सकता है वो कोई और देश से थे, ठीक है, लेकिन आपके ऑफिस में काम कर रहे थे, उनको अपना देश में जाना पड़ा, या वो अपने देश से छोड़ के, मातृभूमि से छोड़ के वो कोई और जगह पे गए। मैं भी आर्मी, मिलिट्री और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो लोग रहते हैं, जनरली ट्रांसफ़र्स, बदलाव, रीलोकेशन उनका होता ही रहता है बेसिकली। और मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट हुए हो। कुछ लोगों के लिए मे बी यू हैड स्पेंड ओके दिस थिंग बिकॉज आपने नहीं सोचा था, या कुछ लोगों के लिए ये इंसान ने ऐसा सोचा था कि ठीक है हम देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, लेकिन हम फाइनलाइज अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मे बी उन्होंने आपको कसम दिया था कि आपके साथ वो निकाह करेंगे, शादी करेंगे, जो भी है, ठीक है, बट ऑटोमेटिकली ये आपसे दूर चले गए क्योंकि उनको अपना करियर को इम्पोर्टेंट मानना है था, ठीक है। इस तरह से है कि कहीं ना कहीं पे उन्होंने देखो जहाँ पे बैलेंस होनी चाहिए था वहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे इस तरह से दिख रहा है बसंत काल या अक्टूबर महीना, या जिस दौरान यस नवंबर, मे बी द फेस्टिवल्स टाइम स्पेशली फ्रॉम September to February is very important for, I don't know why I felt and I said। कुछ लोगों के लिए इनके घर आसपास हो सकता है, समंदर के आसपास, ये कोस्टल एरियाज़ पे या बॉर्डर लाइन पे रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि शायद इनको कोई जगह, ठीक है, कंपनी से मिला है, ठीक है, ये कोई हेडक्वार्टर्स में भी जॉब कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग हो सकता है इनका बिजनेस, उस तरह से मुझे लग रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस होगा। तो कहीं ना कहीं पे मन वहाँ पे दे दिए। और आपका जो ट्रू नेचर था उनको तो पता ही है, बट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है पहले दिन देखने से उनको कुछ इस तरह से फील हुआ कि दिस इज़ द पर्सन whom I wanted to meet। मतलब उनको लगा यही वो इंसान है जिनके साथ शायद मैं पूरी ज़िंदगी जो है मैं बिताऊँ, क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन उन्होंने फील किया, ठीक है, जब आपको उन्होंने देखा। शायद आप बहुत ज़्यादा फ्लावर्स प्रेफर करते हो अपने बालों में, अगर आप फीमेल हो तो, या आपके पर्सन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग शायद आपको फ्लावर्स दिए थे, या हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ ऐसा खास गिफ्ट दिया
जो अभी भी आपके साथ है, कुछ लोगों के लिए आपने भी उनको दिया है। स्पेशल डे में भी शायद वो आपको मिले हैं, मे बी ड्यूरिंग योर बर्थडे, मे बी ऑन योर बर्थडे, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चेयरफुल मूड पे थे, बहुत ज़्यादा पार्टी वाइब्स मूड पे थे और तब उनको मिले थे। बातचीत पहले से ही चल रहा था कुछ लोगों के लिए, उसके बाद आप लोग मिले हो, ठीक है। और अगर मैं आप पूछे कि मेरे इंसान जो है जिनके लिए मैं वीडियो देख रही हूँ या देख रहा हूँ, वो मुझे कैसे इंसान समझते थे? ट्रू, जेन्युइन, ऑथेंटिक, इंटीग्रिटी, जो इंसान के अंदर इंटीग्रिटी है, जो एक को कसम देता है और दूसरे के साथ इस तरह से फ्लर्ट करता है, ऐसा इंसान उन्होंने आपको नहीं समझा। आप जैसे हो, ठीक है, उन्होंने आपको ऑटोमेटिकली आपको पढ़ लिया। जिस तरह से होता है ना, लोगों का सिक्स सेंस होता है कि लोग पढ़ लेते हैं लोगों का फेस को। आपके फेस में इतनी मासूमियत थी, इनोसेंस थी, एंड आपके जो बिहेवियर, जो आपके बैठने का तरीका या चलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, ओके, द वे यू कम्युनिकेट, ठीक है, किस तरह का एटीट्यूड, एक्सप्रेशन आप देते हो, बात करते कितना आप खुल के बताते हो उस टॉपिक में, ठीक है। और आपके पर्सन आपको ये भी समझते थे कि थोड़ा सा शाई हो, ठीक है, इंट्रोवर्ट हो, कुछ मामले में कुछ चीज़ें हैं जो आप इनसे हाइड करते हो। लेकिन आपका हो सकता है कि ना, मतलब पैट्रियटिज्म, मतलब देशभक्ति, या आपका समाज के प्रति एक कर्तव्य, एक निष्ठा, एक अच्छे सिटीज़न का जो भी गुण होते हैं, शायद उन्होंने आपके अंदर वो देखा था, ठीक है, और महसूस भी किया। अभी हम देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है, पहले जैसा क्या था और अभी क्या है। सो आप प्लीज़ अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए और हम देखेंगे कि ये इंसान आपको अभी क्या समझते हैं और इनका फीलिंग्स अभी क्या है। ओके, सो प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन। इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन। यूनिवर्स स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स का फीलिंग अभी क्या है, अभी क्या है, और वो मेरे व्यूअर्स को कैसे इंसान समझते हैं, अभी क्या फ़र्क आया है फीलिंग्स में, पहले कैसा था और अभी कैसा है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, उनके पार्टनर्स का फीलिंग्स क्या है अभी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, टू ऑफ वैंड्स, यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स था, वहाँ पे टू ऑफ वैंड्स है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि जिस तरह से जस्टिस का कार्ड यहाँ पे देखो, 11 द स्टैंडिंग स्टोन, यहाँ पे उन्होंने इस तरह से ऐसा सोचा था कि आप मिलते ही उनके लाइफ में जो भी परेशानी है वो दूर भाग जाएगा, और मे बी उनका उस दौरान कोई कोर्ट केसेस या डिस्प्यूट चल भी रहा था, और आपको मिलने के बाद, ठीक है, उनको लगा कि यस, मेरा लाइफ जो है वो सेटल होंगे, ठीक है। अभी जो है फीलिंग्स उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ उनका अगर फीलिंग्स है, बेसिकली वो देखो, अभी जो मटेरियलिस्टिक फीलिंग्स उनका ज़्यादा से ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कुंभ, मिथुन, तुला राशि। बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पे नो कांटेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, और आप दोनों में बात कम होती भी है तो कम है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी चेंजेस मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं। ये इंसान देखो, पहली बात तो है कि उनको इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप अपने करियर में, आप अपने इंडिपेंडेंस, ठीक है, आप अपने स्वाधीनता, या आप बोल सकते हो आज़ादी, ठीक है, आपको पता है आप इनके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। जिस तरह से वो कमांड किया करते थे, आपने देखा है कि मिलिट्री का जो हेड होता है, ठीक है, कर्नल होता है, वो किस तरह से कमांड करते हैं अपने टीम मेंबर्स को।
उसी तरह से वो आपको कमांड करते थे। लेकिन अभी जो है आप शायद फाइनेंशियली बहुत इम्प्रूवमेंट आपका आया है आपके जीवन में, और कुछ लोगों के लिए मे बी इट्स वेरी लेस कि शायद आपका किसी और के साथ शादी हो चुका है, ठीक है, और ये समझ रहे हैं कि उस दौरान अगर मैं शादी कर लेता या कर लेती, ये कुछ ही लोगों के लिए है, मैं बोल रही हूँ सबके लिए नहीं, तो ध्यान से सुनो। उनको लग रहा है शायद आपका शादी किसी बहुत बड़े ख़ानदान में हुआ है एंड आप वहाँ पे अपना जो लेविश लाइफस्टाइल है वो आप कंटिन्यू कर रहे हो जीना, तो आप बहुत अच्छे हो। एंड कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि यू आर हैविंग अ गुड सैलरी एंड अ पैकेज, तो आप उनके ऊपर नज़र इसलिए नहीं दे रहे हो बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आप सिर्फ अपने ऊपर, ठीक है, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो। पहले जैसा आप उनके ऊपर इतना डेडिकेटेड थे, ठीक है, मैं नहीं बात कर रही हूँ लॉयल्टी का, डेडिकेशन जो था वो पहले से कम हो चुका है। उनको इस तरह से भी लगता है कि आपके पास शायद एक नहीं कई ऑप्शंस हैं, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए। और ये लिटरली अभी आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज माइंड में है। ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि मैं किसको तवज्जो दूँ, अपना करियर को दूँ, अपना पैसा को दूँ, या रिलेशनशिप को दूँ, या मैं क्या करूँ, मुझे नेम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है, उस तरह से मुझे 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 लोग जानेंगे, पहचानेंगे, इस तरह का मेंटालिटी है आपके पर्सन का। लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी लग रहा है आपके पर्सन चॉइसेस नहीं कर पा रहे। स्टिल दे कैन हैव चॉइसेस और यू कैन हैव चॉइसेस। देखो, ज़िंदगी बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, और वक्त के बदलने साथ साथ लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं और जाते भी हैं, ठीक है। जिस पोजीशन में आप थे मुझे लग रहा है उससे काफ़ी बेटर पोजीशन में आप हो। भले मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा का बात नहीं हो रहा है या सफ़रिंग का बात नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात हो रहा है कि यहाँ पे सोशल स्टेटस, प्रोफाइल, यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे अर्निंग, इस तरह का बात हो रहा है कि आपने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। पहले से तो आपने इम्प्रूव किया है, वो उनको नज़र में आ रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे आर लिटरली इन अ कन्फ्यूजन। ये इंसान, मैं बताओ, ये कभी भी इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं थे और आज भी इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, उस तरह से ये इंसान कभी भी उतना ज़्यादा, ये अपना जो अस्तित्व है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है ये इंसान। और ये इनका प्रॉब्लम वही है कि हमेशा ये कन्फ्यूजन के बादल में छाए रहते हैं, इसलिए इनके जीवन में कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये लोगों को जिस तरह से लटका देते हैं, ठीक है, कि रुक जाओ, ये काम बाद में होगा, पेंडिंग रहेगा। लव रिलेशनशिप के भी मामले में ये ऐसे ही करते हैं, इसलिए इनके पास अबंडेंस आने में भी प्रॉब्लम्स होती है, और जितना भी आता है ये सुखी नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर लिटरली हैप्पी एंड डिलाइटेड इन योर पर्सनल लाइफ, मतलब आप अपने निजी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, ठीक है। आप तो उनको और इम्पोर्टेंस नहीं दोगे एंड यू विल जस्ट पे नो हिड टू वट एवर ही डज और शी डज, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है आपके साथ एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कम्युनिकेशन करने का मतलब है पूरी तरह से 100% ये आपके साथ पूरी तरह से मैरिज का बात करी, या लेकिन आपके साथ बातचीत जो बंद हो गया है या आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसको वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको ऑफ़र दे दे, ठीक है, मे बी फॉर एंगेजमेंट और समथिंग लाइक दैट। लेकिन पहले से इनका क्या है ना, ये आपको देखो इस तरह से समझते हैं, इनका मैं रियलिटी बताऊँ, ये समझते हैं कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आते हो तो इनका भी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी सॉल्व होगा, क्योंकि आप भी रोज़गार करोगे, आप भी कमाओगे और ये भी कमाएंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का ये भी मेंटालिटी उनका दिमाग में चल रहा है। शायद वो जिस किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, मे बी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप और समथिंग, ठीक है, उन्होंने उनसे छीन ही लिया है और कुछ दिया नहीं उनको, ठीक है। उन्होंने देखो द हैंग्ड मैन, कहीं ना कहीं पे ये जो है अपने प्रोजेक्ट्स में अभी भी स्टक है, तो वहाँ पे वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मे बी वो जिस
देश में भी है, आज आपके देश में है, जहाँ पे भी आप रहते हो, शायद वहाँ पे वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका नज़रिया लोगों के नज़रिए से मिल ही नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो उनको क्या करना है, अभी इनको देश को छोड़ना है या अपना जगह को छोड़ना है, इनको जाना है। दे वांट टू, यू कैन से जंप ओके इन देयर करियर, बट दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। तो आपके साथ ये कुछ बातचीत करके हल्का होना चाहते हैं, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे 111, यहाँ पे देखो 11 11 एंड 1, सो मे बी बॉटम ऑफ द डेक यही आ रहा है दोनों कार्ड से। एक जस्टिस है, एक एस ऑफ स्वर्ड्स है। पहले जो है इनको लगता था कि आपके साथ संबंध बनाना मतलब उनकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गया। अभी इनको लग रहा है कि आपके साथ कम्युनिकेशन तो हो जाए, उसके बाद ये और कुछ देखेंगे। इनका थोड़ा सा हम इंटेंशंस देख लेते हैं, फाइनल इंटेंशंस या इनका जो फाइनल एक्शन होगा आपके लिए, ठीक है, वो देख लेते हैं। व्हाट्स देयर इंटेंशन, व्हाट्स देयर नेक्स्ट एक्शन, वो हम देखेंगे ज़रूर, क्योंकि मुझे इस इंसान का थोड़ा सा देखना है। व्हाट्स देयर इंटेंशन, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, oh my god, so they are facing lots of troubles in their life, Knight of swords and Page of Athens, again a spy करना नहीं छोड़ते हैं भाई। Temperance, the सीधी, 14, so 6 14 that is 5 and 5 is very important, so within 5 days 5 weeks या हो सकता है कि 5 months या आपके सामने आके कन्फेस कुछ करे। एंड मुझे लग रहा है जिस तरह से वो अपने कैरियर के पीछे, ठीक है, जिस तरह से बुलेट अपने रिवॉल्वर से निकलता है बुलेट, उस तरह का स्पीड से वो जा रहे हैं। और आपके विषय में भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है। नेक्स्ट एक्शन उनका ये हो सकता है कि इस चीज़ को वो बैलेंस में लाने की कोशिश करें, जिस तरह से वो इम्बैलेंस क्रिएट किए थे। आपके पर्सन कुछ मे बी बैंड में जॉब करते हैं, मे बी ग्रुप वाइज काम करते हैं, मे बी टीम लीडर। एंड नेक्स्ट एक्शन ये भी होगा, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए देयर विल बी यूनियन विथ योर सोलमेट, बट ये पहले आपके बारे में पूरी तरह से 100% श्योर होंगे कि आपका इन्वॉल्वमेंट किसी और के साथ तो है नहीं, ये पहले देखेंगे। भले ही इनका इन्वॉल्वमेंट किसी और के साथ हो, बट आपका किसी की तरह से नहीं होना चाहिए। So much ultra possessive about you, they will do spy and they are literally spying you, मैं आपको बता रही हूँ। और इनका टीम अगर आपको देख के लग रहा है वो तो अच्छे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ बहुत अच्छे हैं, बट नो, ये लिटरली उनके साथ संबंध इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पे फ़ायदा है, ठीक है। और वहाँ के टीम मेंबर्स के साथ उनका अच्छा खासा रिलेशनशिप भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द मनीटरी बेनिफिट्स। इनके लिए मनी इज़ लाइक दैट, ठीक है। आपके लिए हो सकता है कि पैसा कुछ नहीं है, बट उनके लिए, आपके लिए हो सकता है कि ठीक है पैसा है, ठीक है, उनके लिए पैसा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है शायद उन्होंने कुछ इस तरह से सफ़र किया है चाइल्डहुड में, ठीक है। और ये भी है कि शायद मुझे लग रहा है आपके पर्सन की कोई एक बहन हो सकती है, मतलब वो लोग, मतलब अगर आपके पर्सन मेल है उनकी छोटी सी बहन हो सकती है, और अगर ये फीमेल है तभी मुझे लग रहा है मतलब भाई हो सकती है, उनका छोटा सा, मतलब उनसे यंग कोई हो सकता है। और हो सकता है कि इनके कज़न्स का भी बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज़ हो, और कुछ लोग आपके पर्सन दिखने में भी हो सकता है अपने कज़न्स के जैसा, या ट्विंस हो सकते हैं, इनके घर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई डू थिंक सो दैट दे जनरली स्पाई ओके योर प्रोफाइल ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय पे ये करते हैं और आपकी तरफ से पूरी तरह से वो जानकारी हासिल करते हैं। नाउ फाइनल डिसीजन या फाइनल एक्शन होगा मिलन का। द टेम्परेंस कार्ड इज़ ऑल अबाउट द मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ द सोल्स, ठीक है। कहीं ना कहीं पे वो आत्मा का जो मिलन है आप देख रहे हो यहाँ पे, ऑल द स्पिरिट्स आर कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पे ये इंसान जो है कुछ ऐसा इस तरह का केमिकल, ठीक है, ये कुछ मैजिक क्रिएट करने वाले, इम्प्रेशन क्रिएट करने वाले आपके सामने, और इनको यही लगेगा कि आप इनके जो बर्ताव है इनसे पिघल जाओगे आप, ठीक है। वाओ, दैट्स नाइस जेस्चर। ओके, नाउ लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड आ रहा है। ओके, और हम देखेंगे व्हाट्स द गाइडेंस कार्ड। ओके, दो आया है यहाँ पे।
द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। इन्होंने जो भी किया था आपके पास 7 इंपॉर्टेंट है, 6 और 7 यहाँ पे आ चुका है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। अगर आपको प्यार चाहिए तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको भी एक्सप्रेस करना है, ना कि उम्मीद छोड़ देना है। ठीक है, ये नहीं तो कोई और सही। कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। ठीक है, मैं दिलासा देने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपके ज़िंदगी में जो आएंगे वो आपको डेफिनेटली प्यार करेंगे, वो आपको केयर करेंगे। जिस तरह से हम बच्चे को एक हाथ में लेके उसके तरफ ही देखते रहते, उसी तरह से द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। जो जेन्युइन है पृथ्वी में वो है प्यार, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं। हाँ, ज़माने के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ बदल चुका है, लेकिन प्यार ऐसा शब्द है जो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अगर आपका मन उठ चुका है प्यार से, आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हो रिलेशनशिप से, तो सो डोंट डू दैट। फिर आप कोई भी अच्छी एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, ये नहीं तो कोई और को भी नहीं कर पाओगे आप, मैं बोल रही हूँ। सो डोंट डू दैट। यू पीपल आर लिटिल नॉटी ऑल्सो, और आप लोग थोड़ा सा कम फॉलो भी करते हो, ऐसा है। बात को फॉलो करें और माइंड पे रखें, ये नहीं तो कोई और सही। ठीक है, बट हम तो कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे ना। हम अपने आप को प्यार से वर्जित कैसे करेंगे? वाई शुड वी डू इट? ठीक है, वो उसका मैटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है किसी के लिए आपको प्यार के ऊपर भरोसा ही उठ रहा है। नो, इट शुड नॉट डू दैट। सो व्हाट्स द मैसेज दैट इज कमिंग फॉर यू गाइस? आपके लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं एक बार देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हेल्पफुल पीपल, और यहाँ पे भी मुझे बहुत ढेर सारे लोग दिख रहे हैं जो आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए, आपके जो साथ देने के लिए वो रेडी होंगे। मे बी आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके मॉम एंड डैड काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। रिमेन पॉजिटिव। देखो, आप सकारात्मक सोचो, नकारात्मक नहीं सोचना। ठीक है, जो भी हुआ है उसको फॉरगिव करें। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखा, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तभी सिचुएशन जाके इम्प्रूव होगा, वरना नहीं। मायूस हो रहे हो आप, फिर परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करें, वो ज़रूर आएगा। अभी भी शायद वो समय नहीं आया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द क्यूब्स। ओके, ये इंसान, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये अलर्ट है। ठीक है, ये खुद क्या किए हैं इनके विषय में इनकी पूरी जानकारी है। ठीक है, एंड डेफिनेट कुछ लोग आपके पर्सन, मैंने आपको बताया कि केमिकल कोई लैब में काम करते हैं, या मेडिसिन या डॉक्टर हो सकते हैं, या मे बी वो लोग मे बी दे कलेक्ट, पता नहीं क्यों मुझे चैनलाइज हुआ, दे कलेक्ट ब्लड सैम्पल्स, दे मे वर्क इन द लैब्स, पैथोलॉजी लैब्स, इस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अच्छे रिसर्च लैब्स में भी हो सकता है। कुछ लोग आपके पर्सन अलग धर्म, कास्ट, कम्युनिटी के हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ठीक है, बाई रोड भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अभी भी कुछ धुंधला है, देखें, जो क्लियर नहीं है। लॉन्ग टर्म का ये पर्सन सोच रहे हैं, टारगेट आप ही को बनाए हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स विद द फॉक्स एनर्जी, आई बिलीव दैट ये इंसान, भले ही आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कनिंग हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, दैट नहीं, ऐसा नहीं है, बट वो आपके लिए फेथफुल होंगे। ठीक है, एंड डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि स्कैनिंग, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है वो आपके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हैं आपके लोकेशंस को। मे बी दे हैड ऑलरेडी मेड मीन्स हैक किए आपके प्रोफाइल को, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना भी है, क्योंकि अगर वो सब कुछ जान पा रहे हैं, सो प्राइवेट लाइफ नाम का भी कुछ चीज़ होता है। सो बी अलर्ट कि क्या वो आपके प्रोफाइल को हैक किए, एथिकली हैकर है, एथिकल हैकर हो सकते हैं, इसलिए किए होंगे हैक। ठीक है, हैकिंग लग रहा है मुझे। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि कुछ और फ्रॉड्स या कुछ, बट यहाँ पे हैक तो ज़रूर किए हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, यू मेड देम इन सच अ प्लेस कि जहाँ पे, यस, इट वाज अ पब्लिक एरिया में भी, जहाँ पे आप लोग मिले थे। ठीक है, और मे बी जिम में भी मिले थे, जो यूनिसेक्स जिम है, मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.